दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के करो या मरो का मैच में पाक की तरफ से पहले साहबजादा फरहान के साथ मिलकर आया फखर जमान ऐसा तूफान की श्रीलंका की गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए, कर दी इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी। मगर फिर लंकाई गेंदबाजी ने ऐसी की वापसी कि 36 रन देकर झटक लिए 5 विकेट। इसके बावजूद पाकिस्तान ने बनाया पहाड़ जैसा लक्ष्य। अब पाकिस्तान को लगने लगा लंका को आसानी से ऑल आउट करके इस मैच को बड़े अंतर से जीत कर लेगा। सेमीफाइनल में क्वालिफाई पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरू से ही लगा दी। विकेट्स की झड़ी लगने लगा कि अब लंका 100 रन भी नहीं बना पाएगी। फिर आया अंत में पवन रत्नायके और दसून सनाका का ऐसा कोहराम कि पाकिस्तान को छुड़ा डाले पसीने। बड़े अंतर से जीत तो दूर अब आ गई, हार की बारी। श्रीलंका ने आज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर का कर दिया यही अंत। आखिरी ओवर में फिर चाहिए थे 6 गेंद में 28 रन। दक्षिण सनाका ने छक्कों की बारिश कर पलट दिया पूरा मैच। जी हां दोस्तों, T20 विश्व कप के सुपर 8 के सबसे खतरनाक मुकाबले में आज श्रीलंका और पाकिस्तान जब आमने सामने थी तो यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए करो या मरो का था, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तान को जीत के साथ एक बड़े अंतर से अपनी नेट रन रेट सुधारना था और सेमीफाइनल में पहुंच सकती थी। ऐसे में इस महामुकाबले में श्रीलंका को सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना था और पाकिस्तान बाहर हो जाता है। ऐसे में जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो आज पल्लेकेले स्टेडियम कैंडी श्रीलंका में लंकाई कप्तान दशुन शनाका ने टॉप जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में आज पाकिस्तान की तरफ से खतरनाक बल्लेबाजी करने के लिए 2 बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर फखर जमान और साहिबजादा फरहान के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और फिर श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर करने के लिए दिलशान मधुशंका को दिया गया। इस ओवर में ही आज पाकिस्तान ने अपने इरादे साफ कर दिए, जहां पर 5वीं गेंद पर फखर जमान ने दिलशान मधुशंका को मिड विकेट की ओर एक गैप में चौका लगाकर पहले ओवर में ही 7 रन बना दिए। अब दूसरी तरफ से जब दूसरा ओवर लेकर दुश्मंता चमीरा आए तो यहां से अब साहिबजादा फरहान ने अपना हाथ खोला और इस ओवर में 5वीं गेंद पर एक बाहर डाली गई धीमी गति की गेंद को शॉर्ट कवर फील्डर के बीच से सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया और इस ओवर में 9 रन आए और इस प्रकार 2 ओवरों में बेहतरीन 16 रन हो गए। आज श्रीलंका टीम की गेंदबाजी शुरू से ही बैकफुट पर नजर आने लगी थी और फिर यहां से साहिबजादा फरहान ने तो मानो अपना गियर ही बदल दिया हो, क्योंकि जब मधुशंका फिर से तीसरा ओवर लेकर आए तो पहली गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक शानदार एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका लगाया। तो फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री की ओर ऐसा शॉट लगाया कि गेंद सीधी मैक्सिमम 6 के लिए चली गई। इस ओवर में 10 रन के साथ अब 26 रन पर टीम पहुंच गई थी। फरहान का बल्ला नहीं रुकता है। महीश तीक्ष्णा को जब चौथा ओवर थमाया जाता है तो अब साहिबजादा फरहान ने तीसरी गेंद पर एक चौका लगाया और बैकफुट से जाकर मिडफील्डर के बीच से यह बाउंड्री बटोरी थी। अब दोस्तों, श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान खुलकर खेलने लगा था। 5वीं गेंद पर फिर फखर जमान ने अपना लॉन्ग ऑफ की ओर एक ऐसा शॉट लगाया कि बीच बल्ले से गेंद सीधी गगनचुंबी 6 के लिए चली गई और इस प्रकार अब खुलकर खेलते हुए पाकिस्तान ने 4 ओवर में 38 रन बना लिए थे। श्रीलंकाई गेंदबाज शुरू से ही परेशान नजर आने लगे थे और इस प्रेशर का फायदा अब फखर जमान और साहिबजादा फरहान उठाने लगे थे। अब 5वां ओवर लेकर जब चमीरा आए तो साहिबजादा फरहान ने दुश्मंता चमीरा को पहली ही गेंद पर बाउंड्री से बाहर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेजकर सबको हैरान कर डाला। साहिबजादा फरहान अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे। अगली गेंद पर उन्होंने फिर से सीधा सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया। इस ओवर के साथ ही 5 ओवर में आज पाकिस्तान ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। यह ओपनिंग जोड़ी श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। दसुन शनाका जब खुद 6वां ओवर लेकर आए तो साहिबजादा फरहान ने बेहतरीन पहली गेंद पर फाइन लेग की तरफ पुल करके गैप में चौके के लिए गेंद को भेज दिया। अब तो फिर फखर जमान भी खुलकर खेलने लगे थे। 5वीं और 6वीं गेंद पर फखर जमान ने बैक टू बैक 2 खतरनाक चौके लगा दिए थे।
और इसके साथ ही अब 6 ओवर में टीम बेहतरीन शुरुआत के साथ 64 रन बना चुकी थी। एक बेहतरीन पावर प्ले का अंत हुआ, जो पावर प्ले पूरी तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में गया। 7वां ओवर जब महीश तीक्ष्णा को दिया गया तो फखर जमान ने बेहतरीन तरीके से दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए पिच पर जाकर एक चौका लगा दिया। 10 से भी ज्यादा के रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए आज पाकिस्तान ने सबको हैरान कर दिया था। फरहान का बल्ला यहां नहीं रुका और 8वें ओवर में दुनित वेलाला जब आए तो साहिबजादा फरहान ने उनको 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छोटी डाली गई गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर कट करके चौके के लिए भेज दिया और 8 ओवर में टीम 78 रन बना चुकी थी। साहिबजादा फरहान बेहतरीन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे और फिर उन्होंने इसी दौरान 9वें ओवर में पहली गेंद पर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए T20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज वह बने रहे। इसी दौरान 5वीं गेंद पर फखर जमान ने भी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर कट शॉट खेलकर एक चौका लगा दिया और 10 के रन रेट से बेहतरीन 9 ओवर में आज पाकिस्तान ने 90 रन बना लिए थे। 10वां ओवर लेकर दुनित वेलाला फिर से आए तो फखर जमान ने एक और चौका इस ओवर में लगा दिया था। देखते ही देखते 10 ओवर में आज पाकिस्तान ने बेहतरीन शुरुआत करके अपने 102 रन पूरे कर लिए थे। पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हो चुकी थी और पूरी तरीके से आज लंकाई गेंदबाजी बैकफुट पर थी। फिर जब 12वें ओवर लेकर दुनित वेलाला फिर से आए तो यहां से साहिबजादा फरहान ने पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा दिया था। अब दुनित वेलाला के सामने चौथी गेंद पर फखर जमान ने एक शानदार चौका लगाया और इसके साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उनके लिए पूरे स्टेडियम में तालियां बजती हुई नजर आईं। पहली जोड़ी ने कमाल करके रख दिया था और फिर इसके बाद तो मानो फखर जमान का बल्ला खुल गया और अगली गेंद पर उन्होंने खड़े खड़े शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया था। अब फखर जमान अर्धशतक बनने के बाद और ज्यादा खूंखार हो चुके थे, क्योंकि जब 13वां ओवर लेकर महीश तीक्ष्णा आए तो फखर जमान ने दूसरी गेंद पर 6 फुल टॉस गेंद पर लगाते हुए सभी को हैरान कर डाला। अब फखर जमान और साहिबजादा फरहान के बीच में एक ऐसी साझेदारी बन गई थी जिसे तोड़ना असंभव लग रहा था शायद इस साल के T20 विश्व कप का सबसे बड़ा स्कोर यह टीम बना देगी। दोस्तों, 14वां ओवर लेकर जब जनित लियानगे आए तो फखर जमान ने पहली गेंद पर स्कूप करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेजकर सबको हैरान कर दिया और फिर दूसरी गेंद पर एक और चौका लगाकर श्रीलंका के पसीने छुड़ा दिए और देखते ही देखते 14 ओवर में पाकिस्तान टीम ने बेहतरीन 150 रन पूरे कर लिए थे। इन दोनों के बीच में बन रही साझेदारी ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था और एक ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया था कि देखने के बाद लगने लगा था कि शायद अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम पहुंच ही जाएगी। 15वां ओवर लेकर जब दसुन शनाका आए तो साहिबजादा फरहान ने पहली गेंद पर गुड लेंथ की गेंद को खड़े खड़े सामने की ओर हवा में शॉट खेलकर एक 6 लगाया। तो फिर फखर जमान भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने 15वें इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक छोटी डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर बेहतरीन चौके के लिए भेज दिया। 15 ओवर में टीम 163 रन बनाकर सबको हैरान कर चुकी थी। 16वां ओवर लेकर जब दुष्मंता चमीरा आए तो साहिबजादा फरहान ने पहली गेंद पर एक और गगनचुंबी 6 लगा दिया और इसके साथ ही वह अपने शतक के करीब पहुंचने लगे थे। उनका बल्ला यहीं नहीं रुकता, अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाकर खतरनाक तरीके से पहले विकेट के लिए बेहद बड़ी साझेदारी कर दी थी। अब ऐसे में श्रीलंका को पहला विकेट लेने की जरूरत थी और 176 रन जब टीम के हो चुके थे और इसी ओवर में दुष्मंता चमीरा वापसी करके फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। 84 रन की एक विस्फोटक तूफानी पारी खेलकर फखर जमान पवेलियन गए, मगर पहला विकेट जाने के बावजूद भी पाकिस्तान की एक बेहतरीन शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में अब पहला विकेट जाने के बाद ख्वाजा नफे नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है और 16 ओवर में 177 रन टीम बना चुकी थी। यहां से ख्वाजा नफे ज्यादा देर तक टीम का साथ नहीं दे पाए और दिलशान मधुशंका ने उनको 17वें ओवर में चरित असलंका के हाथों कैच आउट करा दिया और ख्वाजा नफे 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शादाब खान मैदान पर आए
मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक चौका लगाया और वह अब अपने 94 रन पर पहुंच चुके थे, यानी कि एक और ऐतिहासिक शतक के करीब पहुंचने लगे थे। यहां से शादाब खान का बल्ला खुलता है और 18वें ओवर में जब दुष्मंता चमीरा आए तो शादाब खान ने दूसरी गेंद पर अच्छा शॉट खेलकर गेंद को खुद करके निकाला और डी पॉइंट की तरफ एक चौका लगा दिया। और इसके साथ ही अब साहिबजादा फरहान बिल्कुल अपने शतक के करीब पहुंचते हुए चौथी गेंद पर एक और चौका लगाकर अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। मगर इसी ओवर में अब पाकिस्तान को एक और झटका लगता है और अंतिम गेंद पर दुष्मंता चमीरा शादाब खान को एक गेंद डालते हैं और शादाब खान रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और 3 बड़े झटके देखते ही देखते पाकिस्तान के चले गए थे। मगर एक तरफ अब मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी करने आए, दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं और 19वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा करके जश्न मनाते हैं। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर मोहम्मद नवाज भी दसुन शनाका की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में महीश तीक्ष्णा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोल पाया और 199 पर देखते ही देखते 4 बड़े विकेट जा चुके थे। पाकिस्तान की बल्लेबाजी जो शुरू में कमाल कर रही थी, अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई थी। इसके बाद कप्तान सलमान अली आगा को मैदान पर भेजा गया तो वह भी कुछ नहीं कर पाए और चौथी गेंद पर महीश तीक्ष्णा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने और बिना कोई खाता खोले वह भी पवेलियन लौटे। देखते ही देखते आधी पाकिस्तान टीम 199 पर पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में उस्मान खान मैदान पर आए तो आते ही वह जैसा लगा जैसे ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हों और शॉर्ट पिच गेंद को वह चौके के लिए भेज देते हैं। अब 203 रन 5 विकेट खोकर 19 ओवर में टीम बना चुकी थी। जो टीम 300 के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी, यहां मानो पूरी टीम रुक चुकी थी। इसके बाद फिर अंतिम ओवर लेकर दिलशान मधुशंका आए। साहिबजादा फरहान जो शतक बनाकर खेल रहे थे, पहली ही गेंद पर जनिथ लियानगे के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए और पाकिस्तान ने 6 बड़े विकेट खो दिए। नए बल्लेबाज के रूप में शाहीन अफरीदी आए और आते ही उन्होंने अगली गेंद पर मधुशंका को लो फुल टॉस गेंद को फाइन लेग की ओर पुल शॉट लगाकर एक गगनचुंबी 6 लगा दिया। मगर अगली गेंद पर वह भी एलपीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चलते बने। देखते ही देखते पाकिस्तान ने 7 बड़े विकेट खो दिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में जब नसीम शाह मैदान पर आए तो बल्लेबाजी कर रहे उस्मान खान 5वीं गेंद पर रन आउट होकर पवेलियन चलते बने और पाकिस्तान ने 212 रन निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर बना दिए थे। श्रीलंका टीम ने शुरुआत में भले ही खराब प्रदर्शन किया था, मगर अंतिम में वापसी करके दुनिया को दिखा दिया कि श्रीलंका टीम अपने घर में कितनी खतरनाक गेंदबाजी कर सकती है। ऐसे में 213 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। पथुम निशंका और कमिल मिशारा के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में श्रीलंका को तेज और दमदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए रफ्तार के बादशाह शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन ने पहली ही गेंद से अपनी सटीक लाइन लेंथ दिखा दी। शुरुआती 5 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कमिल मिशारा के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। अब दूसरे ओवर के लिए नसीम शाह गेंद लेकर आए। नसीम ने आते ही कमाल कर दिया। उन्होंने एक चालाक धीमी गेंद फेंकी जिस पर श्रीलंका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज पथुम निशंका बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए और मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट हो गए। निशंका इस मैच में 7 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नसीम का यह ओवर सिर्फ 5 रन देकर खत्म हुआ। अब एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार कमिल मिशारा ने आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने शाहीन की गेंदों पर जमकर हमला बोला और 2 शानदार चौके जड़ दिए। मिशारा बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। हर बाउंड्री के साथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। चौथे ओवर में नसीम शाह फिर से गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में भी कमिल मिशारा ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। मिशारा और चरित असलंका के बीच अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी और श्रीलंका की टीम मुकाबले में वापसी करती नजर आ रही थी। तभी कप्तान ने गेंद थमाई
अबरार अहमद को। अबरार ने आते ही कमाल कर दिया। अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे कमिल मिशारा को क्लीन बोल्ड कर दिया। मिशारा ने 15 गेंदों पर 26 रन की तेज पारी खेली। जो बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा था, उसके आउट होते ही मैच का रुख एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ झुक गया। अब बल्लेबाजी के लिए पवन रत्ना नायके मैदान पर आए। पारी का 5वां ओवर श्रीलंका के लिए ज्यादा खास नहीं रहा और इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही बने। दबाव लगातार बना हुआ था। छठे ओवर में एक बार फिर नसीम शाह गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर पवन रत्ना नायके ने शानदार फ्लिक शॉट खेला और वाइड मिड ऑन के ऊपर से चौका बटोर लिया। वहीं पावर प्ले का अंतचरित असलंका ने नसीम की छोटी गेंद पर जोरदार शॉट लगाकर किया। पावर प्ले खत्म होने तक श्रीलंका ने संभल कर खेलना शुरू कर दिया था। पावर प्ले के बाद अबरार अहमद ने अपने अगले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन दिए। अब पारी का 8वां ओवर डालने के लिए रहस्यमयी स्पिनर उस्मान तारिक को लाया गया, लेकिन अनुभवी चरित असलंका ने उन पर हमला बोल दिया। पहले एक शानदार चौका जड़ा और फिर सीधा सामने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उस्मान तारिक अपने पहले ही ओवर में दबाव में नजर आने लगे। 9वें ओवर में फिर से अबरार अहमद गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके चरित असलंका का एक मुश्किल लेकिन अहम कैच ख्वाजा नफे से छूट गया। किस्मत आज श्रीलंका के साथ थी। उसी गेंद पर रन आउट का भी शानदार मौका था, लेकिन वह भी गंवा दिया गया। एक ही गेंद पर पाकिस्तान के पास 2 मौके थे, लेकिन दोनों हाथ से निकल गए। इसका फायदा उठाते हुए अगली गेंद पर स्ट्राइक पर आए पवन रत्ना नायके ने डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका लगा दिया, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर अबरार अहमद ने आखिरकार बदला ले लिया और जीवनदान पाए चरित असलंका को क्लीन बोल्ड कर दिया। असलंका ने 18 गेंदों पर 25 रन बनाए। उनके आउट होते ही एक खतरनाक साझेदारी टूट गई और पाकिस्तान ने राहत की सांस ली। अबरार अहमद अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए कमिंदू मेंडिस आए। विकेट वाले ओवर के बाद फिर से उस्मान तारिक को गेंद सौंपी गई। उनके ओवर की 5वीं गेंद पर पवन रत्ना नायके ने बेहतरीन स्वीप शॉट खेलकर एक और शानदार चौका बटोर लिया। अगले ओवर में पवन रत्ना नायके के बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अबरार अहमद ने नए बल्लेबाज कमिंदू मेंडिस को भी अपनी फिरकी में फंसा लिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। मेंडिस 6 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही अबरार ने इस पारी में अपना तीसरा विकेट पूरा कर लिया और श्रीलंका की टीम बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आई। अब बल्लेबाजी के लिए जनिथ लियांगे मैदान पर आए। उन्होंने मोहम्मद नवाज के खिलाफ आते ही बल्ले का बाहरी किनारा लगाकर एक अहम चौका हासिल किया, लेकिन अनुभवी मोहम्मद नवाज ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर जनिथ लियांगे को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। लियांगे 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए और श्रीलंका की हालत और भी खराब हो गई। देखते ही देखते श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें फिर से जिंदा होती नजर आ रही थीं। अब बल्लेबाजी के लिए खुद श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका मैदान में आए। मोहम्मद नवाज का विकेट वाला ओवर खत्म होने के बाद फिर से उस्मान तारिक को गेंदबाजी सौंपी गई। उस्मान के खिलाफ श्रीलंकाई बल्लेबाज संभल कर खेलते दिखे और कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। उनका यह ओवर सिर्फ 5 रन देकर खत्म हुआ। 14वें ओवर में मोहम्मद नवाज दोबारा गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान दासुन शनाका ने आक्रामक रुख अपनाया और जोरदार छक्का जड़ दिया। ओवर का अंत पवन रत्ना नायके ने शानदार चौके के साथ किया। इस ओवर से कुल 14 रन आए और मैच का रुख थोड़ा बदलता नजर आया। अब पाकिस्तान के लिए क्वालिफिकेशन का फासला सिर्फ 27 रन का रह गया था। दूसरी ओर श्रीलंका की राह मुश्किल लग रही थी। ऐसे में शादाब खान को गेंदबाजी पर लाया गया, लेकिन पवन रत्ना नायके ने उन पर भी दबाव बना दिया और इस ओवर में 2 खूबसूरत चौके लगा दिए। इसी के साथ पवन रत्ना नायके ने इस दबाव भरे मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यह 50 श्रीलंका के लिए बेहद अहम समय पर आया था और पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अब 16वें ओवर में उस्मान तारिक गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली ही गेंद पर
कप्तान दासुन शनाका ने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से 15 रन आए और यहीं लगभग तय हो गया कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। इस नतीजे के साथ न्यूजीलैंड की टीम इस ग्रुप से आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल में पहुंचती नजर आई। हालांकि मैच अभी बाकी था। आखिरी 4 ओवरों में श्रीलंका को जीत के लिए 60 रन की जरूरत थी। 17वां ओवर डालने नसीम शाह आए, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर दासुन शनाका ने धीमी गेंद को सही पढ़ते हुए जोरदार शॉट लगाया और आक्रामक शुरुआत की। इसी ओवर में अर्धशतक बना चुके पवन रत्नानायके को आउट करने का सुनहरा मौका बना, लेकिन फखर जमान ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया। यह श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा जीवनदान साबित हुआ। अब आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए श्रीलंका को 52 रन की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अब पारी का 18वां ओवर लेकर रफ्तार के बादशाह शाहीन शाह अफरीदी आए। इसी ओवर में श्रीलंका को बड़ा झटका लगा। शानदार बल्लेबाजी कर रहे पवन रत्नानायके बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सैम अयूब के हाथों कैच आउट हो गए। पवन रत्नानायके ने 37 गेंदों पर 58 रनों की यादगार पारी खेली, लेकिन गलत समय पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। श्रीलंका की टीम जीत के करीब आकर फिर दबाव में आ गई। अब बल्लेबाजी के लिए दुनी वेलालगे मैदान में उतरे। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान दासुन शनाका के बल्ले से एक अहम चौका निकला। शनाका अपनी टीम के लिए जुझारू कप्तानी पारी खेल रहे थे, लेकिन अब आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 46 रनों की मुश्किल चुनौती सामने थी। 19वां ओवर शादाब खान लेकर आए। इस ओवर में दासुन शनाका ने तूफानी अंदाज दिखाया और 2 शानदार छक्के जड़ दिए। इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जब तक शनाका क्रीज पर थे, स्टेडियम में बैठे श्रीलंकाई फैंस को उम्मीद बनी हुई थी। इस ओवर से 18 रन आए और मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया। अब अंतिम और निर्णायक ओवर फिर से शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में था। पाकिस्तान को बचाव के लिए 28 रन चाहिए थे। पहली ही गेंद पर शनाका ने जोरदार चौका जड़ दिया। अब 5 गेंदों पर 24 रन की जरूरत थी। दूसरी गेंद पर शनाका ने ताबड़तोड़ छक्का लगाया और तीसरी गेंद पर भी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। श्रीलंका के कप्तान इस समय अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे थे। अब आखिरी 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर भी शनाका ने एक और छक्का लगाकर इस ओवर में छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी। एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहा था। अब 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे और मैच रोमांच की चरम सीमा पर था, लेकिन 5वीं गेंद पर शनाका से चूक हो गई। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। अंतिम गेंद पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गेंद वाइड यॉर्कर लग रही थी, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड नहीं दिया। यहीं इस रोमांचक मुकाबले का अंत हो गया। पाकिस्तान ने यह मैच 5 रन से जीत लिया। दासुन शनाका ने लगभग हारा हुआ मैच जिता देने की कोशिश की और आखिरी पल तक पाकिस्तानी टीम दबाव में रही, लेकिन किस्मत ने आखिरी 2 गेंदों पर श्रीलंका का साथ नहीं दिया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान यह मैच जीतकर भी सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका। वे श्रीलंका को 147 रन से पहले रोकने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट पीछे रह गया। इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम आधिकारिक रूप से सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान की इस जीत के असली हीरो साहिबजादा फरहान रहे, जिन्होंने शानदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया। फरहान एक ही वर्ल्ड कप संस्करण में 2 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। तो दोस्तों, आप साहिबजादा फरहान की इस ऐतिहासिक शतकीय पारी को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।